नमस्कार दोस्तों, मगध गुरुकुल क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिर से करंट अफेयर की सीरीज शुरू किए हैं और आज का करंट अफेयर सीरीज हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ा लेता हूँ, मूव करता हूँ। चलिए ये देखेंगे आप क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स विश्व 20 किसने जीता है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, लुइस हैमिल्टन, पियरे गैस्ली, कार्लोस साइंज, लॉन्स स्ट्रोक। तो क्वेश्चन आप देख लेंगे, कंफ्यूज मत करेंगे। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, एक स्पेनिश होता है, ग्रैंड प्रिक्स होती है। देखिए इस क्वेश्चन आपसे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पूछा गया, फार्मूला 1 का विश्व 20 किसने जीता है। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका, वो होगा पियरे गैस्ली। इन्होंने ही फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स विश्व 20 को जीता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे आप सेकंड क्वेश्चन, आप देखेंगे लिसा कैंपबेल किस देश की स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है? यानी लिसा कैंपबेल किस देश की पूछा जा रहा है आपसे, स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है। तो वो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कनाडा। आप ध्यान देंगे कुछ कुछ बातें। ब्रिटेन की जो स्पेस एजेंसी है उसको हम बोलते हैं नासा, राइट, नासा। रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं रोस्मोसकोस। और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं CNX। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसको बोलते हैं हम लोग इसरो। ये रहा आपका स्पेस एजेंसियों के नाम और देश। आप देखेंगे समझेंगे, कनाडा में एक जगह है, उस जगह का नाम है सडबरी, जो काफ़ी मात्रा में प्रसिद्ध है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम उत्पादन के लिए। गॉड, कनाडा में जो सडबरी जो क्षेत्र है वह यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, राइट्स। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड, किस राज्य ने वाटर शेड योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन आपके पास है कर्नाटक, असम, केरल, तेलंगाना। तो आप समझेंगे वाटर शेड योजना जो प्रारंभ की है वह जो स्टेट है वह स्टेट है कर्नाटक। मैं आपको एक कर्नाटक के बारे में स्पेशल बताता हूँ। कर्नाटक में एक कंबाला एक पारंपरिक खेल है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कर्नाटक का जो एक खेल है वो खेल कंबाला है और ये पारंपरिक ट्रेडिशनल खेल है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं बैजूभाई वाला और जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कर्नाटक का जो शहर है बेंगलुरु वो काफ़ी प्रसिद्ध है, वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये पॉइंट आप ये भी ध्यान रखेंगे। बेंगलोर शहर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद दूसरी बात हम जो देख लेते हैं असम के बारे में। असम की सरकार ने कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे अरुंधति स्कीम्स, अभिनंदन स्कीम्स। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। अब हम बात करते हैं असम के बारे में। असम की सरकार ने कई सारी योजनाएं को लॉन्च की है, जैसे अभिनंदन स्कीम्स, अरुंधति स्कीम्स। असम में कई सारे नेशनल पार्क्स भी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, मानस, काजीरंगा एक नेशनल पार्क, और आप भी ध्यान रखेंगे नामेरी नेशनल पार्क है जो अरुणाचल में प्रसिद्ध है। नामेरी नेशनल पार्क, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नामेरी नेशनल पार्क ये अरुणाचल में स्थित है। केरल के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन। केरल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। केरल में जो लोकसभा का जो सीट है वो 20 है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका है, ब्रेकिंग द कोकून 40 पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत, राधा नैयर, अर्नब गोस्वामी, सुधा शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका राधा नैयर। राधा नैयर ने ब्रेकिंग द कोकून 40 पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5।
इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काइज किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 7 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर डे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सर पढ़ लिया था क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आप देखेंगे, किस राज्य ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन आपके पास है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये महाराष्ट्र राज्य ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान की है। अब हम महाराष्ट्र जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी, उस योजना का नाम है शिव भोजन योजना। पहला बात। दूसरी पॉइंट हम देखेंगे, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था कि अगर कोई निजी डॉक्टर्स कोविड-19 पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर वैसी स्थिति में उनके साथ कोई हादसा होती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपया की बीमा राशि कवर करेगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 50 लाख रुपए की राशि निजी डॉक्टरों के लिए। इसी जुड़ा हुआ पॉइंट को और भी ध्यान रखेंगे कि असम की सरकार ने जो 50 लाख रुपये देने की बात की है वो निजी डॉक्टरों के अलावा जो कोरोना वायरस में स्टाफ, नर्स, कई सारे वॉलंटियर्स जो शामिल हो गए उन सभी लोगों को दी जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने केवल निजी डॉक्टरों के लिए बात की है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम पंजाब से कुछ खबर देख लेते हैं। पंजाब की गवर्नमेंट ने कुछ नई नीति बनाई है, जिसमें पहली पॉइंट तो ये कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसकी रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो 60 साल होती है। लेकिन पंजाब की सरकार ने फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति पंजाब गवर्नमेंट में अगर जॉब कर रहा है तो उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होगी वह 58 ईयर होगी। 58 ईयर के बाद उन्हें रिटायर कर दी जाएगी। ये पंजाब गवर्नमेंट का ये नीति था। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे बाल श्रमिक। उत्तर प्रदेश के जो रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है वहाँ उन्होंने एक दामिनी ऐप लॉन्च की थी जो महिलाओं को सहायता कर सके। यही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वर्चुअल अदालत के जरिए न्याय देने वाला जो पहला राज्य बना था कोरोना के काल में वो उत्तर प्रदेश ही बनी थी। उत्तर प्रदेश के 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। एक चुनार बलुआ का पत्थर है, दूसरा जो है वह टेराकोटा जो गोरखपुर का है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस को खास एक ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि भीड़ को कैसे नियंत्रित कर सके, और वो ट्रेनिंग वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में दी जा रही है। ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तीसरी पॉइंट आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बिजली चोरी को रोकने के लिए, बिजली चोरी को कैसे रोका जाए उसके लिए एक अलग से पुलिस विभाग का पुलिस स्टेशन बनाएगी जो बिजली चोरी को रोका जा सके। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। और भी देख लेते हम लोग उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीट की बात करें तो 80, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की सीट की बात करें तो 31, विधानसभा की सीट की बात करें तो 403। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, निम्न में से किसने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है। और आदि महोत्सव जो होती है वह लेह की महोत्सव है जो जम्मू कश्मीर के लेह एरिया में मनाई जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखें। आदि महोत्सव, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वह केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे कैरबेज काफे योजना छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की स्कीम्स है। उसके बाद गोधन अन्न योजना यही के स्कीम्स है। राजीव न्याय योजना यही के स्कीम्स है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के स्कीम्स है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने यानी भारत सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट और विश्व बैंक ने, इंडिया गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड बैंक ने एक समझौता किया है। वो समझौता हिमाचल प्रदेश के कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए की गई है। और वो जो समझौता है वो वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। किस राज्य के लिए किया है? हिमाचल प्रदेश के लिए। कितने का समझौता हुआ है? वो 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 80 मिलियन
जो अमेरिकी डॉलर है इसके लिए समझौता किया गया। ध्यान देंगे आप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंस है। हिमाचल प्रदेश में और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश में एक पिंजर या मंजर करके एक मेला लगता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान देंगे। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है, फोक डांस है, उसका नाम है चारबा, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, CHARBA। चारबा जो है इसका एक लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का एक और पर्व है, उसको बोलते हैं फगोली। फगोली, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट मैंने बताया आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित। चारबा इसका एक लोक नृत्य है, एक मिंजर या पिंजर करके एक मेला लगता है, और मैंने बताया कि आपको फगोली जो है इसका एक पर्व है हिमाचल प्रदेश का। और चौथा पॉइंट मैंने बताया आपको कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। ये रहा इंपॉर्टेंस। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे आप। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। सितंबर 2020 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान चलाया है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा दिल्ली। दिल्ली की गवर्नमेंट ने सितंबर 2020 में 10 सप्ताह का डेंगू से बचने के लिए एक अभियान चलाया गया है। और भी बात कर ले, दिल्ली में जो विधानसभा की जो सीट है वह विधानसभा की सीट 70 है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर लोकसभा की सीट की बात करें तो इसकी 7 है, राज्यसभा की सीट की बात करें तो 3 है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात और भी ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट मुस्लिम है अरविंद केजरीवाल, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। किस पार्टी की सरकार है? तो आप पार्टी की सरकार है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आप पार्टी की सरकार है दिल्ली में। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, आप इसे ध्यान से सुने, उसके बाद आप मुझे कमेंट करें मैं आपके साथ कैसा काम कर रहा हूँ। पहले इसको आप क्वेश्चन को समझे, सुने, मैं कितने सारे कंटेंट्स आपको इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि अगर आप इसे 2 बार सुन लेंगे, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किसने अपना नाम बदलकर VI रखा है? ऑप्शन आपके पास है एयरटेल, BSNL, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपको B से वोडाफोन, I से आइडिया, यानी ऑप्शन C। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 10 आपका है, विद्या कानुका योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो विद्या कानुका योजना जो है वो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका C, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कई सारे और भी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे राइतु भरोसा जो स्कीम्स है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ही स्कीम्स है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा, जहाँ पर स्पेस सेंटर का टेक्नोलॉजी का काम किया जाता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश के पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क, जो वह टाइगर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए आप ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, किस भारतीयों को महामारियों की तैयारी के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल में पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? ऐसे क्वेश्चन को हमने कल देखा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका प्रीति सूदन, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा। राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना की किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया? F-16, अपाचे, गोल्डन एरो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका गोल्डन एरो। आपको पता है कि जो राफेल लड़ाकू विमान है किस कंट्री से खरीदा गया है? वो फ्रांस से खरीदा गया है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, फ्रांस से। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका क्वेश्चन 12।
हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में खाद्य एवं कृषि संगठन का एशिया एवं प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन का 35वां सत्र का आयोजित हुआ है? ऑप्शन आपके पास है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो आपको करेक्ट आंसर होगा वो होगा भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, थोड़ा सा और इसमें नीचे कर लेता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा देश खाद्य एवं कृषि संगठन के एशिया प्रशांत के लिए 36वें सम्मेलन विश्व 22 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन आपके पास है बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 36वां जो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो एशिया प्रशांत के लिए होगा उसका मेजबानी करेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस राज्य ने ड्रग पार्क स्थापित किया है? ये क्वेश्चन रहा आपका 14। किस राज्य ने ड्रग पार्क स्थापित किया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा। ऑप्शन आपके पास होंगे 4 हैं। ड्रग पार्क जो स्थापित किया है इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। उड़ीसा के सीएम कौन है अभी? नवीन पटनायक। किस पार्टी की सरकार है? बीजू दल पार्टी की सरकार है। ये भी पॉइंट आप देखेंगे। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे मोबस जो स्कीम्स है वह उड़ीसा गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है। कालिया जो स्कीम्स है उड़ीसा गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया था, जो उस मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं उसका उत्थान किया जा सके। उसके बाद एक और देखते हैं हम लोग, एक युवा 14 वर्षीय किशोर भारती युवा करके मिलकर युवा किशोरी करके एक सम्मेलन चलाया गया था, युवा शक्ति, किशोरी युवा शक्ति एक मिशन चली थी। उसका मुख्य जो उद्देश्य था वह उद्देश्य ये था कि अगर कोई आदिवासी महिलाएं हैं या कोई बच्चियां हैं तो उस बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे निर्भर किया जाए, कैसे विकसित किया जाए, उसका भी एक स्कीम जो है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपका क्वेश्चन 15, ध्यान दें। कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? ऑप्शन आपके पास है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको संयुक्त अरब अमीरात, UAE। संयुक्त अरब अमीरात जो है निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है। इससे जुड़े और भी कुछ बातें देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात अपने न्यायपालिका में हिंदी भाषा को भी मान्यता दी है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ओपेक छोड़ने वाला जो देश बना है वो कतर। ओपेक जो ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉर्पोरेशन का जो संघ है, जो उसमें छोड़ने वाला, क्विट करने वाला जो कंट्री बना है वो कतर है। कतर की राजधानी दोहा है। और अभी कुछ समय पहले फिलहाल ये दोहा काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि भारत और जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं अभी फ़िलहाल ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बीच वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जो अमेरिकी सेना थी, उस सेना को बुलाने के लिए एक दोहा में मीटिंग चली थी, ताकि अफ़गानिस्तान में कैसे शांति बहाल की जाए। तो वो जो मीटिंग हुई थी वह दोहा में हुई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आप, क्वेश्चन 16 आपका जो है, कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन कर मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितनी वृद्धि की है? 20%, 25%, 33%, 50%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा 25%। यानी कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन किया है और संशोधन के बाद मासिक न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि की है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हम आगे मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17।
सितंबर 2020 में किस राज्य ने एक वर्ष के लिए विधायकों तथा मंत्रियों के वेतन में 30% कटौती करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा गुजरात। गुजरात के गवर्नमेंट ने एक वर्ष के जो विधायक और मंत्रियों को जो वेतन मिलती है उस वेतन में से 30% की कटौती करेगी। वो जो पहला राज्य निर्णय लिया है वो राज्य गुजरात है। गुजरात के कुछ इलाके काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कई जगह प्रसिद्ध है गुजरात में, जैसे भावनगर जो प्रसिद्ध है वहाँ नवक अनुसंधान केंद्र है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। गुजरात का एक मोटेरा जो स्टेडियम है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। गुजरात में जो अहमदाबाद जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया जाएगा, यही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। गुजरात में साबरमती नदी है वो भी इसके लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुई थी, यही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात में लोकसभा का जो सीट है वह 26 है, यही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में अदानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? 25, 49, 74 और 100। अदानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के 24% जो हिस्सा है वो अधिग्रहण कर चुका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा 24। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन 19 है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के लिए किस राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, इस बात के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना विधेयक पास किया है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दी गई है। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते को मंजूरी प्रदान की है? रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान। क्वेश्चन आपका ये है कि हम अपने परिधान में कपड़े को टेक्सटाइल में कैसे मॉडर्नाइज कर सके, कैसे उसको हम क्वालिटी को बढ़ा सके, कैसे अट्रैक्शन को बढ़ा सके ताकि उसकी बाज़ार में डिमांड अधिक हो। इसके लिए जापान की गवर्नमेंट ने भारत की गवर्नमेंट के साथ एक साझेदारी की है। वो साझेदारी वस्त्र के क्षेत्र में सहयोग के लिए की गई है ताकि उसे हम अधिक गुणवत्तापूर्ण बना सके। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा जापान। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। आपको G20 देशों के बीच किस देश की अर्थव्यवस्था में अप्रैल से जून तिमाही के बीच सर्वाधिक संकुचन रहा है? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको भारत। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, यही मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड्स है। थैंक यू।